नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर में। तो आज हम कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 करने वाले हैं। इसमें हम कुछ क्वेश्चन करेंगे कोडिंग और डिकोडिंग के। देखो, कोडिंग और डिकोडिंग तो एक तरह से आपका कल ही खत्म हो चुका था, क्योंकि क्वेश्चंस को मैं आपको बताता हूं। जब कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अल्फ़ाबेट्स में, तो आपने उन्हें अल्फ़ाबेट के नंबर के आधार पर लिख लेना है, क्योंकि उससे आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। लेकिन आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे ऐसे, जिनको आपको नंबर के आधार पर बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या फिर वो अलग टाइप के होते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि इन सर्टेन कोड हिल्टन को लिखा जाता है HILTNO। हाउ इज बिलियन रिटर्न इन दैट कोड। अब देखो, कोड आपने पढ़ना है। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, अगर आपके पास जो अल्फ़ाबेट दिए गए हैं कोड में बदल कर वो अल्फ़ाबेट आपके पास वही रहते हैं, तो इसका मतलब हुआ है इसमें कुछ ऐड या फिर डिक्रीज नहीं हुआ है, इसे बस आगे पीछे लिख लिया है। तो आप यहाँ देखोगे ध्यान से, इस शब्द को आप देखोगे हिल्टन को, तो देखो आप देखोगे जो ये एच है, एच और आई की जगह बदल ली गई है। वैसे ही एल और टी की जगह बदल ली गई है, टी और एल यहाँ पर लिख लिया गया है। ओ और एन की जगह बदल कर यहाँ पर लिख लिया है एन ओ। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो दो दो के पेयर बनाए हैं। सबसे पहले तो दो दो के पेयर बनाने हैं और इन्हें एक दूसरे के आगे पीछे लिखना है। जैसे बी आई हो गया तो इसे लिखेंगे हम आई बी। तो वैसे ही जैसे एल एल का कोड बन रहा है तो एल एल ये तो इकट्ठे ही रहेगा। अब जैसे कि यहाँ पर बचता है आपका आई ओ, यहाँ पर आपका बचता है आई ओ, तो ये आपका बनकर आएगा ओ और आई। एन आपका इकलौता बचता है तो एन आपका एन ही आएगा। तो आप देखेंगे आई बी एल एल ओ आई एन। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये ठीक कैसे हुआ? जैसे ऊपर वाले कोड में दिया गया था, हमने बिल्कुल ऐसे ही बदला। ज़रूरी नहीं कि ऊपर अगर 8 अल्फ़ाबेट दिए गए हैं नीचे भी 8 ही होंगे, या फिर ऊपर अगर 6 अल्फ़ाबेट दिए गए हैं तो नीचे भी 6 ही होंगे। हो सकता है कि ऊपर 6 हो जैसे नीचे 7 हो, जैसे यहाँ पर हुआ था। तो क्वेश्चन को आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। इफ़ द लेटर ऑफ वर्ड cylinder are arranged alphabetically, then which letter would be farthest from the first letter of the word। जैसे मतलब कि जहाँ पर कहा गया है कि जो सिलेंडर है इसे अगर हम अल्फ़ाबेटिक के रूप में लिखें, जैसे अल्फ़ाबेट के अनुसार सी सबसे पहले आएगा, उसके बाद आपका ई आएगा, माफ़ कीजिएगा उसके बाद डी आएगा, फिर ई, फिर यहाँ पर आपका एल, फिर आई, फिर एन, फिर इसी तरह से इसे लिख लिया जाएगा। जैसे वाई, तो इस तरह से लिखा जाएगा। तो सबसे जो पहला लेटर होगा, जैसे सी है, इसके सबसे दूर कौन होगा? ये तो दिखती बात है, दूर तो वाई होगा, क्योंकि लास्ट में तो आपका वाई ही आने वाला है। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इसे यहाँ पर तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर कहा गया है इन अ सर्टेन कोड, सर्टेन को लिखा गया है BFQUZJM। हाउ इज मुंडेन कोडेड इन दैट कोड। मतलब कि MUNDANE जो शब्द हमारे पास दिया गया है, इसे हमने कोड करना है इसकी तरह। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे सी से बी बना है, फिर ई से एफ बना है। तो आप यहाँ पर कोड समझ चुके होंगे। यहाँ देखो, यहाँ प्लस सबसे पहले -1 हुआ है। देखो, सी से बी बना -1 हुआ, फिर ई एफ, फिर +1 हुआ होगा। फिर यहाँ देखोगे ई के बाद आर है, आर से देखो यहाँ -1 हुआ तो ही क्यू आया, टी से +1 हुआ तो नीचे यहाँ पर यू आया। तो ये सीक्वेंस यहाँ बैठ चुका है। इसका मतलब यहाँ भी हमने क्या करना है, इसमें सबसे पहले -1 होगा, फिर यहाँ +1 होगा, फिर यहाँ -1 होगा, फिर +1, फिर वैसे ही -1, यहाँ +1 होगा। इसी तरह से हमें सीरीज़ को चलाना होगा। तो सबसे पहले हमने करना है माइनस करेंगे। एम में अगर एक माइनस करोगे तो आपको पता है एल आएगा। अब एल से यहाँ पर 2 शब्द बन रहे हैं। ऐसे ही यू में अब हमने +1 करना है तो वी आएगा, लेकिन यहाँ तो टी आया है तो यहाँ पर मतलब वी आएगा। ये हमारा ठीक हो चुका है, क्योंकि ऑप्शन में ही आप देखोगे हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप देखोगे, अगर एक छोटा सा यहाँ पर हिंट हमें मिल चुका था, क्योंकि यहाँ पर देखो जो हमारे पास सीरीज़ यहाँ एल वी थी, शुरू में हमारे पास एल और वी आएगा, और सिर्फ इसी ऑप्शन में एल और वी है, यही यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। ज़्यादा करने की कोशिश नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसे पूरा करेंगे। अब एन में हमने -1 करना है तो यहाँ हमारा एम आ जाएगा। अब इसमें हमने +1 करना है तो ई आ जाएगा। अब ए में हमने -1 करना है तो जेड आएगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ए में -1 करेंगे तो क्या आएगा, तो उल्टी चलती है अल्फ़ाबेट आपकी। तो यहाँ जेड आया, तो यहाँ हमने +1 किया तो ओ आया। वैसे ही ई में हमने एक माइनस किया तो डी आया। तो ये सीरीज़ आपको मुझे लगता है समझ आ चुकी होगी। जिसको समझ नहीं आई है वीडियो को फिर से देखें। अब देखो, ऐसा तो होता नहीं है कि एक बार आपने वीडियो देख ली और हर चीज़ आपको समझ आ गई। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आपको एक से ज़्यादा बार देखना पड़ता है, मतलब 2 बार भी देखना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर देखो, इन अ सर्टेन कोड सीक्वेंस को लिखा गया है FDOFVRAND।
FT, हाउ इज चिल्ड्रन कोडेड इन दैट कोड। अब देखो यहाँ पर मैंने कल एक क्वेश्चन ऐसा लिया था। अब देखो E के नज़दीक है हमारा F, E F का पड़ोसी है, C वैसे ही D का पड़ोसी है, N वैसे ही O का पड़ोसी है। यहाँ सीक्वेंस हमें मिल चुका है, हमें यहाँ पर हिंट मिल चुका है। इसका मतलब यहाँ पर ये उल्टा हुआ है, रिवर्स वाला सीन है, यहाँ पर रिवर्स हुआ होगा। अब यहाँ बस हमने ये देखना है कि E से इन्होंने F कैसे बनाया है। अब देखो E F एक ऐड किया है, यहाँ भी एक ऐड किया है, N के बाद O एक ऐड किया है, E के बाद, तो इसी तरह से यहाँ पर प्लस एक एक हर जगह हुआ है, प्लस एक एक यहाँ पर हर जगह हुआ है। मैंने आपको बताया है कि नंबर सीरीज में या तो प्लस एक होता है, प्लस दो होगा, प्लस तीन होगा, ऐसा भी हो सकता है कि एक जगह माइनस एक जगह प्लस हो, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में देखा था। तो यहाँ इसे भी हम उल्टा लिख देंगे सबसे पहले तो। अब इसमें एक एक जोड़ देंगे, L N के बाद O आता है, E के बाद F आता है, R के बाद फिर E, फिर तो ये देखिए OFSE ये देखिए ये हमारा ठीक हो चुका है। देखिए O है, F है, S है, E है, फिर M, फिर J है, फिर I और D। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक हो चुका है। तीसरा ऑप्शन भी इससे काफी मिल रहा है, जैसे आप देखोगे OFSE, लेकिन यहाँ पर छोटी सी गलती है, इसे हमने सुधारना है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अब देखो मैं ऐसा नहीं है कि जो मैं करवा रहा हूँ वो 100% ठीक होगा। देखो कोशिश तो मैं पूरी करता हूँ कि जो मैं पढ़ाऊँ वो आपको 100% ठीक ही पढ़ाऊँ, लेकिन देखो कभी ऐसा होता है कि गलती हो जाती है, तो आपने मुझे कमेंट करके बता देना है। लेकिन यहाँ पर हमने इसे ठीक किया है कोड। हमने सबसे पहले मैंने आपको कल बताया था कि जब आप इस तरह के कोड और डिकोड के क्वेश्चन करते हो, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करते हो, हर बार जरूरी नहीं है आपने प्लस करना है माइनस करना है, आपने कोड को देखना है। जैसे पहले हमने देखा सबसे पहले क्वेश्चन में कि वही अल्फाबेट्स हैं, बस वे अरेंज किया है। अब किस तरह से अरेंज किया ये तो आपको खुद ही लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ हमने देखा कि इसे तो पूरा ही उल्टा कर दिया था, लेकिन यहाँ प्लस माइनस करने से पहले हमें ये दिख रहा था कि E जो है वो F का पड़ोसी है, C और D का पड़ोसी है। तो इतना इत्तेफाक काफी था आपके लिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए कि ये बस रिवर्स हुआ है और फिर यहाँ प्लस एक हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लेते हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि इन सर्टेन कोड कंप्यूटर को लिखा हुआ है RFUVQNPC, तो इसी तरह से मेडिसिन को कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप ध्यान से देखोगे, अब जो सीक्वेंस आपको यहाँ पर मिलेगा, R यहाँ पर एज इट इज ऐसे ही लिखा गया है, लेकिन E जो है यहाँ पर R का निकटतम पड़ोसी है, C और O का कोई लेना देना नहीं है इससे। अब देखोगे T है, T U का निकटतम पड़ोसी है, U V का निकटतम पड़ोसी है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपने देखना है, कई बार ऐसे भी पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर कंप्यूटर को रिवर्स करके लिखा है RETUPMOC। अब इन्होंने क्या किया है कि जो फर्स्ट हमारे अल्फ़ाबेट है और लास्ट अल्फ़ाबेट है, इन्हें एज इट इज़ लिखा है, इसे छुआ भी नहीं है, मतलब इसे बिल्कुल सेम लिखा है, इसे चेंज नहीं किया है। लेकिन जैसे यहाँ पर E है, E के बाद F आता है, तो यहाँ प्लस एक हर जगह कर दिया है। तो इसी तरह से आपका कोड बन गया, E के बाद F आता है, T के बाद U आता है, U के बाद V आता है, P के बाद Q आता है, M N O के बाद यहाँ पर P आएगा। उसकी उसी तरह से माफ़ कीजिएगा, यहाँ जैसे कि P के बाद U आएगा तो P Q, वैसे ही M N यहाँ पर आएगा, फिर O के बाद आपको पता है यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ हमारा P आएगा और C को इन्होंने एज इट इज़ ऐसे ही लिखा है। तो इसी तरह से हमारा ये कोड इस तरह से बना था RFUQNPC। अब हमने बदलना है किसको, मेडिसिन को। यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड दिया गया है वो है मेडिसिन, तो मेडिसिन को भी हम ऐसे ही बदलेंगे। देखो मेडिसिन को सबसे पहले तो हमने उल्टा करके लिखना है, उल्टा करके लिखोगे तो E, फिर NICIDEM। अब पहले और लास्ट अल्फ़ाबेट को हमने नहीं छेड़ना, बिल्कुल इसे ऐसे ही लिखना है। अब बाकी में आपने एक एक ऐड कर देना है, तो E और O, जहाँ E O हो वहाँ ठीक हो जाएगा, मतलब ये दो ऑप्शन अभी ठीक चल रहे हैं, ये तो गलत हो चुके हैं शुरू में ही। फिर I के बाद J आता है, तो यहाँ J आ रहा है, यहाँ भी J आ रहा है। फिर C के बाद D आएगा, तो D आना चाहिए, यहाँ भी D है, यहाँ भी D है। वैसे ही यहाँ आप देखोगे ये हमारा इनका कोड हो चुका है। वैसे I के बाद आपके पास दोबारा J आएगा, तो यहाँ J आ चुका है, लेकिन यहाँ J नहीं है, तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन ठीक चला है। D के बाद E आएगा, E के बाद F आएगा, तो M, तो ये आपका ऑप्शन D हो चुका है बिल्कुल ठीक। तो इस तरह से भी आपके कई बार कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर कहा गया है कि इन अ सर्टेन लैंग्वेज मद्रास इज कोडेड एज NBESBT, हाउ इज बॉम्बे कोडेड इन दैट कोड। अब यहाँ सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि मद्रास को इन्होंने ऐसे कैसे लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप एक चीज़ यहाँ देखोगे ध्यान से, तो M के बाद प्लस एक करेंगे तो N आएगा, N के बाद प्लस एक करेंगे A की जगह B आएगा, वैसे ही D की जगह E आएगा।
आर की जगह एस आएगा, वैसे ही ए की जगह बी आएगा, एस की जगह टी आएगा। देखो एक एक यहाँ पर ऐड हुआ है, ये हमें सीक्वेंस यहाँ पता लग चुका है। कोडिंग डिकोडिंग में अब मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा आप वीडियो को पॉज कर रहे हो और इसका आंसर दे रहे हो, क्योंकि ये काफ़ी आसान है। वैसे ही बॉम्बे को कैसे लिखेंगे, अब देखो एक एक ऐड करना है। सी, फिर पी की ओ के बाद पी आएगा, फिर एम के बाद एन आएगा, बी के बाद सी आएगा, ए के बाद बी आएगा, बाई के बाद जेड आएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होना चाहिए सी पी एन। सी पी एन यहाँ पर कहाँ है, सी पी एन इन दो ऑप्शन में आ रहा है, आगे है सी बी जेड, तो सी बी जेड इस ऑप्शन में है, तो ये हमारा ठीक हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इस तरह से इन क्वेश्चन को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप तो यहाँ पर कहा गया है कि इन सर्टेन कोड पर्पज को लिखा गया है UPPRSOE, तो हाउ वुड वाटर इज बी रिटन इन दैट कोड। अब देखो यहाँ पर मैंने जो आपको पहले से बताता आ रहा हूँ, ये अल्फ़ाबेट यहाँ बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर कुछ मिक्सिंग हुई है, मतलब यहाँ पर आगे पीछे लिखा गया है, वो हमने पता लगाना है। तो आप देखोगे यहाँ पर, आप ध्यान से देखोगे तो यू पहले है, पी बाद में आया हुआ है। वैसे ही यहाँ पर आर और पी की दो, यहाँ पर अगर हम इनके दो जोड़े बनाते हैं तो पी आर यहाँ आएगा। तो देखो बिल्कुल ये हमारा सीक्वेंस बैठ चुका है। इसका मतलब यहाँ इन्होंने किया क्या है, दो दो के जोड़े बनाए हैं और उन्हें अपोजिट लिख लिया है। अब आप कहोगे सर ई का तो कोई जोड़ा नहीं है, तो ई बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा ही आएगा। देखो पी यू का जोड़ा बनाया है, तो यू को पहले, पी को बाद में। आर पी का जोड़ा है तो पी यहाँ पर आएगा, आर यहाँ आएगा। ओ और एस का जोड़ा है तो यहाँ पर एस पहले और ओ यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर इसको इन्होंने कोड किया है। वैसे ही तो वाटर को कैसे कोड करेंगे, अब इसमें आपने ध्यान रखना है, जोड़े कभी ऐसे करके नहीं बनाने, जोड़े ऐसे करके नहीं बनाने। आपने क्वेश्चन देखना है कि इन्होंने जोड़ा किस तरह से बनाया हुआ है। इन्होंने जोड़े इस तरफ को बनाए हैं, मतलब लेफ्ट साइड को बनाए हैं। अब हो सकता था ये हमें राइट साइड को भी जोड़े बना सकते थे। राइट साइड को भी जोड़े बनाएंगे तो हमें पता कैसे लगेगा राइट साइड को बनाया है। तो हमारे पास जो पी है ये बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा ही आता, पी बिल्कुल ऐसा ही आता, तो बस यहाँ ई आता, यहाँ ओ आता। तो बस ये चीज़ें आपको पता लगानी होती है। तो हमने देखा है यहाँ पर आर बिल्कुल, ई बिल्कुल ऐसा ही लिखा गया है, तो इसका मतलब जोड़े यहाँ से बनते आए हैं। तो दो दो के जोड़े यहाँ पर बन चुके हैं, तो ये हमारे पास बनकर आ जाएगा AWETR। तो AWETR ये हमारे पास ये ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन अ सर्टेन कोड इजियर यहाँ पर लिखा गया है TGKUCG, तो हाउ इज कटर रिटन इन दैट कोड। अब देखो ई से हमने यहाँ पर टी बनाना है, लेकिन आपको पता है ई और टी का कोई संबंध नहीं है, ये एक दूसरे के पड़ोसी तो नहीं है। अब यहाँ देखो आर से टी का, देखो आर से टी हम बना सकते हैं, ई से हमारा जी बन सकता है। वैसे ही यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अब देखो ई से अगर हम टी को चलते तो ये काफ़ी लंबा हो जाता, लेकिन हम देख सकते हैं कि आर से टी बनाना काफ़ी आसान है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर करेंगे टेबल ग्राफ की मदद से, आपको ईजी बताने के लिए। तो अब हमने यहाँ पर टेबल लगा लिया है आपको समझाने के लिए। देखो अब यहाँ पर सबसे पहले तो इन्होंने उल्टा लिखा होगा। देखो हमेशा आपको पता कैसा लगेगा कि ये इस तरह से ही होगा। देखो आर के नज़दीक ज़्यादा कौन है, टी है, ई के नज़दीक टी नहीं है। अब इतना लंबा प्लस करते रहोगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। आपने सीधा इसे उल्टा लिख लेना है, जैसे RESREISAE। अब देखो इससे इन्होंने टी कैसे बनाया, आर से टी कैसे बना, आर से टी कैसे बना, यहाँ पर हुआ है +2, दो संख्याएं जोड़ी है। तो क्या ऐसे ही यहाँ पर ई से जी बना है, EFG। तो देखो यहाँ पर EFG, दो छोड़कर दो प्लस कर यहाँ पर जी बन रहा है। तो क्या इसी तरह से आई से यहाँ पर के बना है, तो आई से के यहाँ पर दो जमा कर बन रहा है। तो सीक्वेंस हमें मिल चुका है, यहाँ पर उल्टा लिखना है, फिर +2 करना है। तो इसी तरह कटर को हम लिखेंगे, कटर को लिखेंगे तो इसे लिखेंगे हम RETTU और C। तो R से हमने 2 ऐड करना है, तो R से 2 ऐड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा T। वैसे ही E से आप 2 को ऐड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा G। तो वैसे ही अगर आप यहाँ पर T से 2 ऐड करोगे तो VV यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर T 2 बार आया है। तो ऐसे ही हमारे पास U से हमने 2 ऐड करना है, तो हमारे पास आ जाएगा W। C से 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा E। तो TGVV, तो TGVVWE, तो हमारे पास ये ऑप्शन ठीक है बिल्कुल, TGVVWE, TGVVW और E। ये कैसे हुआ ये मैं आपको बता चुका हूँ। मैं आपको बेहतर तरीके से बताने के लिए टेबल भी लेकर आया था, उल्टा किया है और +2 किया है। पता कैसे लगा, देखो R के नज़दीक हमारा T है। अब E को आप T बनाने चलोगे या फिर A को आप यहाँ G बनाने चलोगे, सीक्वेंस तो हमें पता ही नहीं लगेगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही आपने करना है, क्योंकि यही आपका खेल होता है एग्जाम में, आप किस तरह से अपना दिमाग चला रहे हो, किस तरह से आप इन्हें डिकोड कर पा रहे हो। अब यहाँ पर देखो एक सर्टेन कोड में डे लॉग को लिखा जाता है ZBEKHOP। तो इसी तरह से कोडियल को किस तरह से लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पर डे लॉग को इन्होंने किस तरह से बदला है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे जो
इस तरह के क्वेश्चन आपने पहले देख लेने हैं। इसको आज तक मैंने आपको ये करवाया नहीं है, तो आज मैं आपको करवा देता हूँ। देखो यहाँ पर हुआ क्या है, जैसे डे लॉन्ग लिखा गया है, डे लॉन्ग यहाँ पर लिखा गया है। इन्होंने क्या किया है कि एक जोड़ा यहाँ बनाया, 3 का जोड़ा यहाँ बनाया, बीच में बच गया एल। अब देखो जैसे कि ये वाई है, वाई में आप +1 करोगे तो क्या आएगा, वाई में +1 करोगे तो जेड आएगा। वैसे ही ए में +1 करोगे तो वी आएगा, डी में +1 करोगे तो ई आएगा। एल बचता है, एल में आपने यहाँ पर देखो -1 किया है तो यहाँ पर आएगा के। अब वैसे ही हमारे पास ओ एन जी बचता है, जी में अगर आप 1 प्लस करोगे तो ये आएगा, एन में यहाँ पर ओ आएगा और ओ की जगह पी आएगा। अब ऐसे टफ क्वेश्चन वैसे रेयर ही पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपने इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पढ़ते हैं, ये भी पूछना है। ये भी एक तरीका है, मतलब एक जोड़ा यहाँ से बनाओ 3 का, फिर एक बराबर का जोड़ा यहाँ से बनाओ। जैसे 3 यहाँ लिए तो 3 यहाँ लो, बीच वाली संख्या को आप अलग से ही मान लो। तो इन्हें बस आपने रिवर्स कर देना है, इसे भी रिवर्स कर देना है, बीच वाले को एज इट इज ऐसे ही लिख लेना है। फिर यहाँ +1 हुआ है, तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी करेंगे। तो इसी तरह का कोड हम यहाँ पर इसे आजमाएंगे, यहाँ पर इसमें भी आजमाएंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कॉर्डियल, तो यहाँ देखिए हम इसे लिखेंगे COR, ये एक कोड हो चुका, डी के बाद ये अलग हो चुका, फिर IAL ये हमारा अलग हो चुका। देखो 3-3 के पेयर बने हैं। अब आर के बाद क्या आता है, एक ऐड करना है। आर के बाद ऐसा आता है, ओ के बाद क्या आएगा, पी आएगा, सी के बाद डी आएगा। डी में यहाँ -1 हुआ है, ये देखो जैसे यहाँ पर एल में -1 हुआ था, के आया था, वैसे ही यहाँ सी आएगा। अब यहाँ भी उल्टा एक प्लस होगा, उल्टा लिखा जाएगा, तो LMB, वैसे ही यहाँ पर आई है तो यहाँ जे आएगा। तो देखो यहाँ पर SPDC MBJ, तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक हो चुका है। ऐसे काफ़ी रेयर ही पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है एक क्वेश्चन की इस तरह से भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इसका एरिया काफ़ी वाइड है। तो बस आपको यहाँ पर बताने के लिए कि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर पेंट को लिखा है इन्होंने। अब इस क्वेश्चन को करने का सबसे इजी तरीका है ऐसे, देखो यहाँ पर 7 4 1 2 8। उसी तरह से इन्होंने एक्सेल है कोई वर्ड, यहाँ पर देखते हैं एक्सेल है, इसे लिखा हुआ है 9 3 5 5 9 6। तो अब आपने एक्सेप्ट को कैसे लिखना है, इसे कैसे लिखोगे, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन। देखो पेंट यहाँ पर ए के लिए देखो कितना 4 यूज़ हुआ है, तो ए के लिए 4 यूज़ करो। अब देखो यहाँ पर उसके बाद हमारे पास सी है, सी के लिए यहाँ 5 यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर सी के लिए 2 बार 5 आएगा। ई के लिए देखो यहाँ पर 9 यूज़ हुआ है, तो यहाँ 9 आएगा। वैसे ही पी के लिए देखो यहाँ पी है, पी के लिए 7 यूज़ हुआ है, तो यहाँ 7 आएगा। अब बचता है टी के लिए यहाँ 8 यूज़ हुआ, तो यहाँ 8 आएगा। तो देखो 4 5 5 9 7 8, तो जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है, तो ये जाएगा 4 5 5 9 7 8, ये हमारा ठीक हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप हमेशा ऐसे ही करो, ये काफ़ी इजी रहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अब नेक्स्ट वीडियो, जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं क्लॉक रिलेटेड रीजनिंग भी लेकर आऊँगा। देखो पोल में मैंने 2 टॉपिक आपके डाले थे, एक तो आपका नंबर सीरीज का था और एक था क्लॉक का। तो बहुत से बच्चों ने मुझे वोट किया कि यहाँ पर सर हमने पहले नंबर सीरीज करनी है, तो नंबर सीरीज हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम करेंगे यहाँ पर क्लॉक रिलेटेड रीजनिंग। तो क्लॉक से रीजनिंग आती है, जैसे कि कौन घड़ी, जैसे किस समय कितना का कौन बनाएगी, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भी हम आपको कल बताने वाले हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ प्लस कोर्स के बारे में। जिन्होंने लेना है तो वो देखो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड करूंगा, अपनी काफ़ी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस डालूंगा। प्रैक्टिस सेट लास्ट में आपको फ्री में बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। जब हम पूरा टॉपिक कवर करेंगे तो डेली आपके टेस्ट लिए जाएंगे। तो इस तरह का यहाँ कुछ सीन है आपका पेड कोर्स में, जो कि मात्र 499 रुपये का है, जो आपका लगभग 2 महीने चलेगा। और 2 महीने में केवल आपकी सिर्फ 499 रुपये फीस ली जाएगी। जो पेड कोर्सेज है, वो पेड कोर्स किसके लिए है, वो है हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो जो इच्छुक बच्चे हैं तो वो यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वरना फ्री की क्लासेस तो आपकी रोज़ चलती ही रहेगी। उसमें भी हम काफ़ी क्वेश्चंस और काफ़ी प्रैक्टिस सेट उसमें भी हम इंक्लूड करने वाले हैं। तो आपने बस जुड़े रहना है एग्जाम वॉरियर के साथ, चाहे आप पेड हो या फिर आप फ्री वाले कोर्स में जुड़ो, आपको यहाँ पर फायदा ही मिलेगा। तो आपने बस जुड़े रहना है एग्जाम वॉरियर के साथ। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।